परम पिता हम सारे जीवों को साथ ले आपके शरणों में आए हैं भगवान यीशु मसीह के नाम पर। आपका नाम सदा अमर रहे। जैसे आपका राज्य स्वर्ग में है उसी प्रकार धरती पर भी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने सारे जीवों की पाप अपने सर ले सूली पर चढ़ गए ताकि हम सुखमय जीवन जी सके। ओम ब्रह्म पुत्राय नमः। भगवान यीशु मसीह को प्रणाम। ओम कन्या सुधाय नमः। आपकी माता मेरी को प्रणाम जो सुकुमारी अवस्था में आपको जन्म दी। ओम वृक्षा शूलाय नमः। हम उस वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं जिस पर आप सूली पर चढ़े। हे परम पुनीत भगवान यीशु मसीह, आपके जन्मदिन पर आपको बारंबार प्रणाम, मुबारकबाद और धन्यवाद हमारे जीवन संवारने को। भगवान यीशु मसीह का जन्म गाथा, उनके पुण्य कर्म और उनका त्याग तो जगत प्रसिद्ध है। उसके विपरीत हम कुछ गूढ़ रहस्य पर चर्चा करेंगे। भगवान यीशु मसीह का पवित्र ग्रंथ जो बाइबल है, उसे कई भक्तों जो साक्षी है प्रभु यीशु मसीह का, जैसे मैथ्यू, पीटर, पॉल, जॉन आदि ने लिखे हैं। इनके साथ साथ भगवान यीशु मसीह का आचरण करने वाले कई और भी हुए। जॉन अब्राहम एक सत्यकर्मी धनाढ्य था। वह आजीवन पुण्य कर्म करता गया। जब उनका अंत समय आया, गरुड़ पुराण के मुताबिक अंत समय पर जब उन्हें सब प्रत्यक्ष दिखाई दिए, तब उन्होंने परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु, मैंने इसी शरीर से सब सत्य कर्म किए हैं। कुछ ऐसा करो प्रभु कि हमारा निष्प्राण शरीर भी लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करे। और प्राण त्यागने से पूर्व वह चिल्लाकर कहा, सेवकों, जब आप मेरे अर्थी को कांधा दे तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखे, ताकि लोग जाने कि ये धनाढ्य अब्राहम भी खाली हाथ जा रहा है, साथ गया तो केवल उनका सत्य कर्म। बाइबल में वर्णित है भगवान यीशु मसीह का जन्म से लेकर 12 दिवस तक, फिर 30 वर्ष के बाद का बखान है बाइबल में। 12 से 30 वर्ष की कथा थोड़ी सी गुप्त है। इस पर वैज्ञानिकों ने काफी कुछ रहस्य हासिल किए हैं। उनका अनुमान यह है कि भगवान यीशु मसीह आत्म साधना के हेतु भगवान बुद्ध से के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध एक राजपुत्र सिद्धार्थ था, जिनके कुल गुरु ने उसका दिव्यता को पहचाना और सिद्धार्थ के पिता राजा से कहे कि तू लाख जतन कर ले, मगर सिद्धार्थ साधक ही होगा। सिद्धार्थ का जीवन चरित्र की गाथा हम चाइनीज न्यू ईयर के समय करेंगे, मगर अभी इतना ही कहेंगे कि लाख जतन करने पर भी वह पुण्य आत्मा सिद्धार्थ आत्म साधना के उच्चतम कोटि पर पहुंचे। आत्म ज्ञान हासिल कर जगत प्रसिद्ध हुए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आत्मज्ञानं देहिं आत्मज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। आत्मज्ञान हेतु भगवान शिव की उपासना पुराणों में की गई है।
जैसे हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता और बाइबल में काफी समानता है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने सारी परेशानी लेकर मेरे पास आओ, केवल मेरा चिंतन करो, मैं आपका सारा कष्ट दूर करूंगा। और यही कहती है बाइबल। जीवों की व्याख्या कई ज्ञानी जन अपने मति अनुसार अलग अलग ढंग से किए हैं। कुछ जीव तो प्रत्यक्ष है, मगर कुछ पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वह जीवमय या निर्जीव है। क्या जो अनाज आप रसोई में रखे हैं वह जीवमय है? क्या आटा आदि निर्जीव है? वेद कहती है जीवो जीवस्य भोजनम, यानी कि जीव ही जीव का भोजन है। जो भी जीव आपके भोग के काम आए, आप उसे धन्यवाद दे, पर ब्रह्म से उनकी मोक्ष की कामना करें। अंत में आप सभी को भगवान यीशु मसीह का जन्म दिवस मुबारक हो। जय मानवता।